Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपने गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 16 से लेकर 18 को देखेंगे। ट्रू कॉन्फिडेंस हैज नो रूम फॉर जेलसी एंड एनवी। When you know that you are great, you have no reason to hate. सच्चे आत्मविश्वास में ईर्ष्या और ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होती। जब आप जानते हैं कि आप उत्तम हैं, तो आपके पास नफरत करने का कोई कारण नहीं। परमेश्वर की नज़र में हम उत्तम हैं। आइए हम रिकैप करते हैं। अब तक हमने क्या बातचीत करी चैप्टर 4 में, कैसे गलातियों के लोगों ने पौलुस को शारीरिक रिश्ते में कमज़ोर पाया और उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें तुच्छ नहीं जाना, पर उनकी सेवा टहल करी जब तक वो बेहतर हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल कर उन्हें दे देते, इस समान उनकी सेवा टहल करी, तो अब वे खतना पार्टी के बहकावे में क्यों पड़ रहे हैं, इसके लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। पौलुस वर्स 16 में लिखा है, तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। खतना पार्टी के लोग पौलुस से नफरत उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे कह रहे थे कि परमेश्वर यहूदियों का और अन्य जातियों का परमेश्वर है। वे इस सच्चाई को पसंद नहीं कर रहे थे कि अन्य जाति को यहूदी रिचुअल अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। दो वो यहूदियों के परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो कैसे वो यहूदियों के रिचुअल्स को नहीं मानेंगे। वो चाहते थे कि उन्हें और यहूदी कौम को सम्मान मिले, ऑनर मिले, सीनियरिटी मिले, कि वे खुद को एकमात्र शिक्षक के रूप में स्थापित कर रहे थे, कि वह उनके सिद्धांतों को माने, ना कि पौलुस के। कभी बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है किसी को अगर हम प्रेम करते हैं और उनको सच्चाई बतानी पड़े। तो बड़ा जोखिम ही उठा के पौलुस इन पदों को लिख रहे हैं और इतनी बोल्डनेस में उनके साथ आर्ग्यूमेंट को कर रहे हैं। सच बोलने या बताने पर हम दुश्मन भी समझे जाते हैं। पौलुस को पता है कि शायद वो जितनी मेहनत उन्होंने उनके साथ की है, शायद इस पत्री लिखने के द्वारा सब कुछ व्यर्थ हो जाए, पर वो फिर भी ये चांस लेते हैं। यही सच एक महत्वपूर्ण तरीके से उन्हें मुक्त कर सकता है इस भरमाने वाली बातों से। और पौलुस इस बात को बेहतरीन रूप से जानते थे कि आई नो देयर इज़ अ रिस्क, बट उस रिस्क के द्वारा बड़ी डिलीवरेंस इस गलातियों की कलीसिया में आ सकती है। एंड सचमुच वो इतनी बोल्डनेस से इस चीज़ को कहते हैं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी यहूदी था, मैं भी मसीह का सताने वाला था, पर अब मैं जान चुका हूँ कि यीशु मसीह ने तमाम पुराने नियम को अपने में पूरा कर लिया है। तो अब हमें उन रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं जो मूसा के बाद दिए गए थे, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते। पर अब जब यीशु मसीह आ गए हैं, मारे जा चुके हैं, गाड़े जा चुके हैं, 3 मृतों में से जी उठे हैं, अब उन्हें वापस उसमें लौटने की ज़रूरत नहीं। वर्स 17, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते थे, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। वो चाहते हैं कि तुम पौलुस को छोड़ के अब उन्हें मित्र बना लो, पर उनका उद्देश्य ही गलत है। वो चाहते हैं कैसे वो यहूदी कौम को ऊंचे स्तर पर रख सके, पर यीशु मसीह ने तमाम कौमों को इक्वल राइट दिए हैं टू बी एबल टू वर्शिप इन फ्रीडम।
सो यीशु मसीह ने हम सब यीशु मसीह को इक्वल स्टेटस के साथ वर्शिप कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि अपने घमंड को ऊंचा रखते हुए दूसरे लोगों को मित्र बना लेते हैं। ईर्ष्या मानव सिद्धांतों को बड़ा बनाती है, पर यीशु मसीह वो एक परमेश्वर हैं जिन्होंने अपनी ग्रेस में, अपने अनुग्रह में हमें मित्र बनाया है। जैसे हम पैरेलली भी बातचीत कर रहे हैं आजकल कि कैसे हम परमेश्वर की फ्रेंडशिप में बुलाए गए हैं, हाउ गॉड इज़ अ फ्रेंड टू अस, और कैसे हम वो फ्रेंडशिप की भावना को रखते हुए अपने लिए मित्र खुद चूज़ करते हैं। वो फैमिली नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, पर वो मित्र हैं जिन्हें हम चूज़ करते हैं, जिसके साथ हमें उठना और बैठना चाहिए। वर्स 18, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हर समय मित्र बनाए। भले रीज़न से एक दूसरे को मित्र बनाना और अच्छे मित्रों से अपने आप को सराउंड करना, परमेश्वर बखूबी चाहते हैं हम इस चीज़ को करें, क्योंकि इस जिंदगी को जीने के लिए हमें उन मित्रों का साथ बहुत ज़रूरी है। सो खतना पार्टी चाहती थी कि उन्हें अपना उस खतना पार्टी को अपना वो एक शिक्षक और एक ट्यूटर बना ले। तो वो धीरे धीरे यीशु मसीह को और उनके उद्धार को काम को नीचे करते जाते और अपने आप को बड़ा करते जाते। पर पौलुस वाज नेवर लाइक दैट। जब भी लोग उनको गुरु भी मानते थे, वो कहते थे इट्स नॉट मी, पर यीशु मसीह है जो मेरा गुरु है। सो वो हमेशा लोगों को यीशु मसीह की तरफ उनकी आंखों को ले जाते थे। पर ये लोग साफ पौलुस को दिख रहा था कि ये बड़ा मन बनने के लिए इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कैसे वो अपने आप को पर्सनल रूप में बड़ा बना सके। तो वे अपने आप को प्रेस दिलाना चाहते थे खतना पार्टी लोग, कैसे हम उस सारे प्रेस को ले सकें एंड यीशु मसीह को ना देते हुए वो अपने आप को बड़ा दिखा सकें। वो गलातिया के लोगों को समझा रहे हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि कैसे वो हमारे बीच में दरार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें परमेश्वर की सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रेज वर्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो पौलुस रिस्क लेते हुए भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस आर्ग्यूमेंट को उनके आगे रख रहे हैं और उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं इसी बात से। आइए इस आने वाले हफ्ते में हम एक चैलेंज करें। आइए हम कैसे पाप को स्मरण करें, जैसे जूडियाइजर्स जो कर रहे थे, जो हमारे सेल्फ पर सेंटर करता है। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो हम कर रहे हैं, जो हम जानते हैं कि हमारी आत्मा में शांति नहीं दे रहा। ऐसे लोगों से हम दोस्ती कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं भा रही, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में दरार क्रिएट कर रही है, जो हमें परमेश्वर के रास्ते पे परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रखने से रोक रही है। आइए पवित्र आत्मा को अवसर दें कि उस पाप को आपके जीवन में स्मरण करा सकें, और जब वो आपको स्मरण कराते हैं तो होने दें उसी पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि आपको उस सिन से, उस पाप से उभरने में मदद कर सके, टू गेट ओवर इट, टू कम ओवर इट। हम ऐसे अपने आप से तो ओवरकम नहीं कर सकते अगर हम परमेश्वर से सामर्थ्य ना पा सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। वो तमाम उलझाने वाली पाप, वो तमाम बहकाने वाली बातों से यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें, हमें स्मरण दिलाए कि हम खुदावंद उस ब्रांच की मानंद खुदावंदा काटते और छाटे जाएं खुदावंदा, कि हम फलदायक वृक्ष बन सकें यीशु मसीह, कि आप ही तो हैं जिसने हमें फलदायक होने के लिए बुलाया है। होने दे पवित्र आत्मा अपने लोगों की अगुवाई कर, रहनुमाई कर और स्मरण दिला और सामर्थ्य कि वो ओवरकम कर सके
आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं एट ऑल टाइम्स। तो होने दें हम आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर सकें और अपने आप को उन दोस्तों से सराउंड कर सकें खुदावंदा, जो बखूबी रीति से हमें परमेश्वर में पढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.